अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनी हो, लव यू हो गया बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार। समझ आई? नहीं आई, आने भी नहीं आई, बड़ा समझाती हूँ, बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बतों का। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी रीड कर लेती हूँ। आप लोगों के पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन सितारा के व्लॉग के हवाले से बात करें तो अभी तक व्लॉग नहीं आया, 5:30 हो रहे हैं और 5:30 बजे मैं देख रही हूँ, अभी तक सितारा का व्लॉग नहीं आया। और मेरा भी कोई पता नहीं कब तक व्लॉग ये अपलोड होगा, नेट का इशू होता रहता है अक्सर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दुआ यही है कि अल्लाह करे सब बेहतर हो, कोई ऐसा वैसा मसला ना हो, घर में कोई ऐसी मुसीबत ना आन पड़ी हो। भाई हम सारे यही कह रहे हैं कि इसमें ना साजिद का ज़्यादा कसूर है, कौसर का तो है ही है। मतलब एक क्या कहते हैं, एक रख रखाव होता है, मुंह का रख रखाव भी होता है, एक लिहाज भी होता है, उसको भी तो करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो है साजिद भाई की गलतियां हैं, उनको भी जो है गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मुझे अपने दूसरे घर का रोला मसला प्रॉब्लम कुछ भी है तो मुझे इस घर में शो नहीं करना चाहिए। अगर आप शो करते हैं तो फिर इसका मतलब आप खुद भी यही चाहते हैं कि मैंने भी टाइम चाहिए है, टाइम चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसने कहा था? दो दो ब्याह खड़काओ हैं, गले में ढोल बजाओ और डालो गले में ढोल, और ऐसे गर्दन लेके फिरते रहो ऐसे। जाहिर सी बात है, मतलब थोड़ी देर का शौक तो अच्छा होता है, चलो गले में ढोल डाल लिया, बजा लिया, डंडन अडन डंडन अडन डंडन अडन। लेकिन लेकिन लोगों, सारा दिन सारी रात सारी जिंदगी आप गले में ढोल लटकाए कब तक आखिर फिरेंगे? तो मुझे तो यही लगता है कि साजिद के अंदर भी कौसर की ही रूह है और वो खुद भी यही चाहते हैं कि मैनू भी टाइम चाहिए। तो इनको चाहिए टाइम, तो इसलिए ही तो ये सेकंड वाइफ की बातें जाके फर्स्ट वाइफ को बताते हैं, या फिर वहाँ पे अपने मूड को शो ऑफ कराते हैं। मतलब अगर जाके बताते भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ अपने मूड के मतलब मूड से बता देते हैं कि भाई मामला बड़ा ख़राब होया पे है। समझ आई ना? अच्छा जी, यहाँ पे एक सिस्टर है एम मीन अमी एनिमा टोर। बड़ा मुश्किल नाम है बाजी, यकीन मैंने, मुझे बड़ी बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है पढ़ने में। अच्छा जी, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहती हैं सिस्टर, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि क्या कमी हमारी सितारा में जो वो कौसर कौसर करती रहती है। कुछ तो खास है कौसर में जो सितारा जैसी लेडीज को छोड़कर वो कौसर 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 करता है। मतलब साजिद जो है सितारा जैसी लेडी को छोड़कर कौसर कौसर करता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है सितारा ने अपनी कोई भी प्राइवेसी नहीं रखी। पर्सनल रूम किस चीज़ का पर्सनल रूम है, वहाँ हर वक्त लोगों की सेवा में वो लगी रहती है, कभी भी वो अपने पर्सनल रूम में सोती नहीं सोती है। आदमी चाहे कैसे भी हो वो टाइम मांगता है, और जो सितारा नहीं देती है। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे अब छोटे नहीं हैं, जो भी अकेला सो नहीं सकते, सबको साथ लेकर सोती है। साजिद को टाइम नहीं देती, इसी का फ़ायदा कौसर उठा रही है। शायद मेरी बात गलत भी हो सकती है। आदमी को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाना है सितारा से ज़्यादा कौसर जानती है। तभी तो इतनी सुंदर सितारा को पैसे वाली सितारा को छोड़कर कौशल कौशल करता है, उसकी गली उसकी गाली भी खाता है। ये जिस तरह को असल में लंबा कमेंट है ना, आगे पीछे लाइन हो रही है। कौसर कौसर करता है, ये जिस तरह को समझाने चाहिए आदमी को कैसे काबू रखना पड़ता है। सितारा सब जानती है, लेकिन जब तक सितारा उसे अपने क्वालिटी टाइम नहीं देगी साजिद कौसर की तरफ भागता रहेगा। और ये बात
बहनें भी, मेरी बहनें भी जानती होंगी, मतलब जो आप कमेंट में हैं या व्यूवर देख रहे हैं, मतलब ये बहनें जानती होंगी। अ, शादीशुदा है, हर बार मेरा पर्सनल लोन पर सोती, बच्चों के साथ है, बच्चों का रूम, सर्वेंट, बच्चों सरस्वती बच्चों के साथ है। किधर गया और किधर गया? अच्छा, उसके बाद टाइम नहीं देती सितारा बिल्कुल भी, ना घर पर ना गांव में ना कहीं। ये सितारा की बहुत ही बड़ी गलती है जिसका फ़ायदा कौसर आराम से उठा रही है। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, पर सच तो है, मेरा दिल में चल रही थी ये बात, तो आज मैंने कह दिया। तो ये बात तो मैंने सुबह भी बोली है। मैंने कहा रजा पुजा के भेज दिए। लेकिन सिस्टर आपके पॉइंट हाँ वैलिड तो हैं, इस बारे में हमारी ऑडियंस ने कई दफ़ा बोला है। जाहिर सी बातें ज़्यादातर हैं तो लेडीज़ फिर जाहिर सी बातें वो बताती रहती हैं अपनी अलग अलग से पॉइंट, अलग अलग तरीके से सारी स्टोरी कहानी बताते रहते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, ये भी तो भागड़ दौड़ में लगा रहता है। अब वो सितारा क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्पेंड करने लगे, फिर काम कहाँ कौन करेगा यार, जिम्मेदारी भी तो होती है ना। बाकी जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो चल तो रहा है, लेकिन वो वाली चीज़ जिस तरह से होती है ना कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा जो है टाइम इधर खुद स्पेंड करना और फिर काम पे ध्यान नहीं जाता। और दूसरा ये कि उसको सुकून से रहने देती है, और जैसे ही वो बैठता है कुड़ू कुड़ू फोन 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 फोन। साजिद को तो जब भी देखो वो फ़ोन पे लगा होता है, तो वो हर टाइम फ़ोन करती रहती है, डिस्टर्ब करती है, माइंड डाइवर्ट करती रहती है। तो सितारा को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। साजिद जैसे ही जाए फिर ये भी फ़ोन कर लिया करे। ये चलाको मासी जो है ना बड़ी चलाक है, देखने में बड़ी सादी लगती है कौसर, लेकिन जो है ना वो हर तरह से काबू करने की कोशिश कर रही है साजिद को, और साजिद को लेके वो रफू चक्कर हो जाए। ये देख लेना है। पता है क्या हुआ है, जो व्लॉग इन्होंने बनाया है साजिद और कौसर ने जो व्लॉग नहीं बनाया उसमें ना साजिद आता है और कहता है चल जल्दी से तैयार हो, हम बाहर चलेंगे, खाएंगे पिएंगे और जो है ना जो भी खाना है हम वो खाएंगे, आज से हम व्लॉग बनाएंगे और फिर जो है ना हम बस तुमने मेरा साथ देना है और तुमने व्लॉगिंग करनी है, बस एडिट भी करना है। इस तरह से बातें कर रहा था। तो अचानक से तैयार होने लगी तो पता नहीं जूता पहनने लगी, हाँ जूता पहनने लगी, कहती है ओह जूते के ऊपर जूता चढ़ा है। तो उसने कहा लगता है गाँव जाने की तैयारी हो गई है तुम्हारी। कहती है गाँव जाने की? किसने कहा गाँव जा रही हूँ? जाना भी हुआ ना तेरे साथ जाऊंगी और तेरे साथ ही वापस आऊंगी, मैं नहीं जा रही गाँव शाम, ठीक है ना। इस तरह से अगली ने जो है उसकी जो है क्या कहते हैं यार, और कमेंट आ रहे हैं, मेरा ध्यान उधर चला गया। उसके बाद ना इतना मूड उसका ख़राब हो गया कि मैं तो नहीं जा रही गाँव शाम, तू होता कौन है मुझे ये कहने वाला कि गाँव जाएंगी। ये जूता जो है इसलिए जूते के ऊपर जूता है कि भाई ये गांव जाने की निशानी है। बड़ी लड़ पड़ी उस टाइम। अच्छा फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से पिज़्ज़ा शिज़ा लेके आए तो साजिद ने कहा अंदर बैठ के खाएं। कहती है नहीं नहीं साथ ले लो, बच्चा है, मैं तो नहीं संभाल सकती बच्चे को भी और वहाँ पे बैठ के मैं नहीं खा सकती। फिर उसके बाद घर आते हैं, जैसे ही वो जो है पिज़्ज़ा शिज़ा खा रहे होते हैं, गप शप लगा रहे होते हैं, फिर साजिद कहता है अच्छा फिर अब जो है ना हम लोगों ने वीडियो बनानी है और वीडियो बना के फिर इसमें से जो अर्निंग आएगी, पैसे आएंगे, फिर वो जो है हम फीसें भी देंगे बच्चों की। अब जाहिर सी बात है इसका बच्चा तो स्कूल नहीं जाता ना, सितारा के बच्चे जा रहे हैं, फीसें भी देंगे और फिर जो है हम मतलब खर्चे भी उठाएंगे। अब हमारे सर पे जिम्मेदारी आ गई है, हमने जो है ये व्लॉग बनाने और व्यूज़ कमाने और फिर जो है हम घर के खर्चे उठाएंगे। पता है कौसर का मूड कैसा था? पहले ऐसे था जब खा रही थी मज़े से खा रही है, बच्चे को भी खिला रही है, खुद भी खा रही है और मज़े से ऐसे बैठी। और जैसे ही साजिद बोलता है ना कि फीसें देनी है, ऐसे ये वाला हो गया मुंह उसका, ऐसे हुआ। उसने रखा पिज़्ज़ा और सोफे पे जाके बैठ गई। 6 दफा बाजी मैंने जाके स्लो कर करके सुनने की कोशिश की कि ये बोलना क्या चाह रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी। वो लाइनें मेरे से मिस हो गई वो मैंने बड़ी
सुनूं क्या कह रही है, ब्ल 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 ब्ल। फिर साजिद ने बाद में फिर बुलवाया, क्या कह रही हो, मेरे साथ कितने दिन बनाओगे ब्लॉग, कितने दिन बनाओगे, ये मुझे समझ आया। लेकिन ये बाद की लाइनें हैं, पहले जो वो बोल रही थी वो कुछ आई थिंक सितारा के हवाले से थी या पता नहीं चैनल के हवाले से थी, जो भी था वो गुड़ 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 ये वाला समझ आया। फिर दोबारा जो मतलब थोड़ा सा ऊंचा हुई है तो फिर ये कह रही थी कि आखिर कितने दिन मेरे साथ व्लॉग बनाओगे। अरे वो तो बना रहा है, तुम बताओ तुम कितने दिन सही मूड में व्लॉग बना सकती हो, तुम कितने दिन कैमरा बर्दाश्त कर सकती हो। लेकिन नहीं, तुम तो नहीं कर सकती, तुम्हें तो कैमरा बंद चाहिए और बंद कमरे में हस्बैंड चाहिए, बस ये ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये तो है हाल, इन लोगों से मेहनतें होती हैं, इनसे मेहनतें नहीं होने वाली। खैर उसके बाद जो है सरबजीत कौर कह रही हैं आप भी हमेशा खुश रहें, अभी से रोज़ कमेंट करूँगी, लव यू हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा उसके बाद दुर्दाना जी भी हैं, आज का रिएक्शन सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया नौशीन मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो न्यू लोग आके कमेंट भी कर रहे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सबके देख रही हूँ। लेकिन वही वाली बात है, टाइम की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जरमीन भी हमारे साथ हैं, इनके भी जो हैं अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए हैं। खैरुन्निसा, बड़ा मुश्किल नाम है, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। खैरुन्निसा, अच्छा खैरुन्निसा सही पढ़ा मैंने। शाजिया सैयद, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। वो कहती हैं आप हमें अगर हर नमाज में याद रखती हैं, दुआ करती हैं तो हमें बहुत खुशी हुई, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। पापिया हैं पापिया नहर, अच्छा जी, आपका भी शुक्रिया सिस्टर। अच्छा सुखविंदर सिस्टर, हाय कैसी हो मेरी जान, मेरी शहजादी कैसी हैं आप। फरत समद भी हैं हमारे साथ, नूर आंटी भी हैं, पॉजिटिविटी हैं, मोहम्मद नाम से भी आईडी है सिस्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा उसके बाद एम इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। अच्छा मिसेस माजिद हो गई, जस की किचन हो गई, अमिता डेविड हो गई, थैंक यू सो मच। वो कहती हैं भगवान आपकी पूरी फैमिली को खुश रखे, आमीन, सेहतमंद रखे, थैंक यू सो मच मेरी जान। अच्छा अमरीन जवेद भी हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादियों। अच्छा जी यहाँ पे तारिक खान सिस्टर भी हैं, मोना मेटल भी हैं, यासीन के नाम से भी सिस्टर है, जॉली लेडी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे जो अभी नाम मिस हो रहे हैं इंशाल्लाह मैं गाहे पगाहे साथ साथ आप लोगों के नाम लेती रहूँगी। और काफ़ी नाम तो मुझे बड़े अरसे बाद नज़र आ रहे हैं, मैं भी एक दो नाम मैंने ऐसे पढ़े, मैंने कहा हैं ये तो बड़े अरसे बाद मुझे इन्होंने कमेंट किया है। तो जी हाँ, हमारे मतलब माइंड में होता है, हम आपके कमेंट जब आते हैं ना, बेशक आप साल बाद आए या 6 महीने बाद आए, लेकिन हमें याद ज़रूर आता है कि यार ये हमारी बहनें जो है काफ़ी टाइम बाद नज़र आ रही हैं। एंजल भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार अभी दुख हो रहा है कि सितारा का अभी व्लॉग आया तो आया क्यों नहीं है, अल्लाह खैर करे। मतलब क्या कह सकते हैं, कोई फिर और ना फड्डा डाला हो उन्होंने, कोई और फड्डा ना डाल के बैठे हों कौसर या मतलब साजिद, ये भी मसला है। लेकिन इतना कहूँगी कि खुदारा वो बंदी अगर काम कर रही है, सिर्फ उसका ध्यान काम पे है, तो ना जो है इस तरह से डिस्टर्ब करे कौसर। आप लोगों ने एक बात नोट की है, मैं बताती हूँ, मैंने नोट की है। और मैं जिस दिन ये इस तरह से थोड़ी सी नरम चीज़ें चल रही होती हैं ना, नरम, हाँ सितारा के घर में ज़रा पॉजिटिविटी, और साजिद जब हंस रहा होता है और गा रहा होता है या फिर वो थोड़ा सा मौज मस्ती वाले मूड में होता है, तो उस के बाद बहुत गंदा जहर उगलती है कौसर, बहुत गंदा। और इतना उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ना कि तुम उसके साथ हंसे तो हंसे क्यों हो, तुम उसके साथ बोले तो बोले क्यों हो, तुमने आज उसकी तारीफ़ की तो की क्यों है, तुम सीधी पटड़ी पे आ गए हो, मैं तुम्हें अपनी पटड़ी पे चढ़ाती हूँ, तुम उधर चढ़ना शुरू हो जाते हो पटड़ी पे। तो उसके बाद बड़े माहौल ख़राब हो जाते हैं। और ख़ासकर गाँव से वापसी आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हुए हैं।
गांव से वापसी। भाई जब गांव में थे सितारा अपने बच्चों की और अपनी चारपाई अलग रखती थी, हैं, तुम लोगों की अलग होती थी। तुम लोग मियाँ बीवी अपनी फैमिली बना के सोते थे, और ये सितारा को देख के ऐसे लगता था कि ये सितारा की फैमिली सोई है, वो साजिद की फैमिली सोई है। इस तरह से इनकी वो चारपाइयाँ थी कि पहले सितारा और उसके बच्चों की 3 चारपाइयाँ, उधर वो 2 चारपाई अपनी रख के सोते थे। तो ये तो हाल है, अलग अलग सिस्टम तुम लोग अपना फैमिली वाला चला के चल रहे होते हो, और वो सबके लिए कमा भी रही होती है, हंसे भी ना, हंसे खेले भी ना। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही नेगेटिव बात है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही वाली बात मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही सेकंड वाइफ अगर फर्स्ट वाइफ के या बच्चों के हवाले से थोड़ी सी बात भी करे ना, मर्द अगर उस टाइम उसकी ज़ुबान रोक ले, ये मर्द के लिए इतना अच्छा होगा, ये मर्द के लिए कह रही हूँ, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा ना कि वो अपना उसी टाइम अगर जवाब दे देगा ना, उसकी सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी, रोज़ रोज़ की चिक 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 ये नहीं रहेगी। अगर मर्द पहले ही दफ़ा बोलना शुरू कर दे और कहना शुरू कर दे, खबरदार तुमने अगर मेरी फैमिली के बारे में बोला तो, और दूसरा ये कि तू मुझे जलील करवाना चाहती है, लोगों की नौकरियां करवाना चाहती है, हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं अगर, तो हमें करने दो। और ख़ासकर मैं भी क्या करता हूँ, हम तो फिर भी सितारा की कमाई खाते हैं ना, जितना राशन जितना फ्रूट उनके घर आता है वहीं से मैं आधा आधा करके लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या तो फिर इतना ही तुम्हें वो है, मतलब शहर में नहीं रहना, तुम्हारा दम घुटता रहता है, तो तुम फिर गांव चलो। एक बात याद रखना, अगर ये गांव में होती तो इसके बच्चे को प्यार ना मिल पाता, ये फिर महीनों महीनों वेट ही करती, फिर वही 15 दिन उधर या महीना उधर या 10 दिन 8 दिन उधर। गर्मी में आप लोगों को लगता है ज़्यादा टाइम साजिद वहाँ गुजार लेगा? नहीं, एसियों के आदी हो गए अब ये लोग। तो ये जो है वहाँ पे कम अज़ कम 8 दिन भी मुश्किल गुजारता, फिर वरना इधर तो लाजमी, क्योंकि इधर इनके ज़्यादा काम है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी हैं, सुकून से बच्चों को क्वालिटी टाइम भी मिलता और बीवी को भी। आप लोगों को याद है जब कौसर नहीं होती, वो गांव होती है, साजिद और सितारा सुबह सुबह उठ के इकट्ठे नाश्ता करते हैं, चाय पी रहे होते हैं, मस्ती चल रही होती है, एक फैमिली वाला माहौल नज़र आता है। जब कौसर यहाँ पे होती है इस्लामाबाद, तो खिंचा खिंचा सा रहता है, क्योंकि उधर भी जाना है इधर भी जाना है, वो उसके साथ नहीं बैठता, वो उधर जाके बैठता है। तो सितारा ने आपके लिए अगर भला किया है, आपको यहाँ पे शिफ्ट करवाया था, तो आप जो है उसके लिए सिरदर्दी ना बने। उसने आपकी परेशानियां दूर की कि भाई इसके बच्चे को और इसको भी टाइम मिले और रोज़ टाइम मिले, ज़्यादा दूरी अच्छी नहीं है। तो उसकी वफ़ाओं का सिला ये मतलब आप लोग दे रहे हैं कि उसी को ही मतलब टारगेट करना, उसी के काम को डिस्टर्ब करना, उसी को मतलब जलील करना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, मैं राबिया को भी देख रही थी, राबिया कह रही कि देखें जी मैं बात तो नहीं करना चाहती, मेरा रिएक्शन चैनल तो नहीं है, लेकिन बस जी क्या करें, साजिद भाई दूसरे घर जाके ना बदल जाते हैं। वैसे उन्होंने बातों बातों में ना शादी पे भी 2-4 टॉन्ट अच्छे खासे मारे थे, अच्छी खासी बातें की तो थी उसने कि जो है ना इसको, ये काफ़ी बदल गए हैं दूसरी शादी के बाद, कौसर इसको समझाती नहीं है, ये कौसर की वजह से ना ये ज़्यादा ख़राब हो गया है, पहले ये बेहतर था, अब ये काफ़ी बदल गया है। इस तरह से काफ़ी मतलब झाड़ पिट की थी राबिया ने ना, मजाक मजाक में, याद है आप लोगों को। फिर अब वो कह रही थी हाँ भाई वो जब भी दूसरे घर जाते हैं ना तो बदल जाते हैं, हम उसे समझाते रहते हैं, बड़ा भाई है उसका जाहिर, मैं हो गई तो हम लोग ना समझाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मतलब करनी तो उसने अपनी मर्जी होती है, फैसले तो उसी ने लेने होते हैं, लेकिन उसे चाहिए कि वो सही फैसले लिया करे, सही से चला करे। बाकी जितना हो सकता है हम समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते भाई, वो अपनी मनमानी ही करते हैं। तो इस तरह से करके वो बातें शातें कर रही थी और कह रही थी एंड पे कि हम सितारा के ही साथ हैं, और जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं कि भाई उसके साथ ज़्यादती अगर ऐसा है तो। अच्छा तो यहाँ पे जो है दीपा रावत सिस्टर, इनका भी बड़े टाइम बाद मुझे कमेंट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन्होंने दीपा रावत सिस्टर कह रही कौसर के रिश्तेदार उसके घर में राशन नहीं डलवाते, बिजली के बिल नहीं भरते, घर का रेंट नहीं भरते, ये सब काम सितारा करती है। तो साजिद को रिश्तेदारों को मना करना चाहिए, सितारा का कहना मानना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है दीपा सिस्टर। और ये जो रिश्तेदारों को बैठ के फ़ोन घुमाती है, ये इस औरत को पता नहीं है कि पहले मैंने अपनी हमसाइयों की वजह से कितना ज़लील हुई हूँ। जी हाँ, जहाँ पे ये पहले घर में कौसर रह रही थी, वहाँ पे इसकी नेबर्स में कुछ फ्रेंड बनी, जो कि पहले शुरू-शुरू में सबको अच्छी लगना शुरू हो गई। सितारा भी हर दूसरे दिन उस घर में जाती थी और वहाँ पे बाहर कुर्सियाँ रख के बैठे होते थे, बच्चे बाहर खेल लेते थे, ये लोग भी बैठ के चाय शाय पी लेते थे। बाबर फैमिली भी वहाँ पे बुला लेते, कभी बाबर की तरफ चले जाते, साथ साथ इनका घर था ना, थोड़ा फासले पे है। तो उसके बाद जो है ना, इन लोगों ने फील करना शुरू किया है भाई इनके घर तो रश लगा रहते हैं। और साजिद भी जब जाता तो ये ना कुर्सियाँ वहाँ से उठा रही होती थी या वहाँ बैठी होती थी, और साजिद अचानक कैमरा खोलता और कहता कि कौसर जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी है। इनकी गपशप इतना बढ़ना शुरू हो गई कि वो इसकी इतनी सकी सवित्री बनना शुरू हो गई कि इसी का ही घर बर्बाद करना शुरू कर दिया। अरे वो देखो व्लॉग में ऐसे फिर रहे थे, ऐसे ऐसे खुश हो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अरे घूम रहे थे, अरे हंस रहे थे, उनके घर में पार्टी थी। तो ये ऐसे कपड़े उसने पहने हुए थे, तुम्हारे क्यों नहीं? ऐसा घर उसके पास है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? मतलब शोहर तो तूने उसका छीन लिया है, अब उसकी तरह चीज़ें भी तुम्हारे पास होनी चाहिए सेम वैसी। और शोहर को भी कंट्रोल करो, शोहर को भी सबक सिखाओ। ऐसा भड़काना सपनियाँ शुरू हुई, ऐसी सपोलियाँ निकली इतना गंदे तरीके से कि इनका घर ही बर्बाद हो गया। जब भी साजिद जाता है, वो कौसर जो है मजीद गुस्सा होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना शुरू हो गई। जिन औरतों को इस कौसर ने सहेलियों को नंबर दिया हुआ था, उन्होंने ही फेक जो है सितारा का नाम लगा के और इसके मतलब रिएक्शन दिलवाया। मतलब इस तरह से किया इन्होंने कि रॉन्ग नंबर से कौसर को कॉल करके कहा गया कि हमें जो है सितारा ने नंबर दिया, और सितारा के फरिश्तों को भी नहीं पता, खबर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो रिएक्शन दे दिया, तुम्हारी बीवी मेरा नंबर लीक करती है, तुम्हारी बीवी ने मेरा नंबर दिया लोगों को। 4 दिनों बाद इसके भाई के वो वो क्या कहते हैं, कारकर्म जो भी होते हैं, वो सारे बाहर आ गए और पता चला कि उसके हेटरों के साथ राब्ते हैं। उसकी वॉइस बाहर आना शुरू हो गई कि मेरी बहन जो है मुझे रोकती है, मेरी बहन एक दफ़ा ऑर्डर दे दे, मैं तो रिएक्शन ही रिएक्शन दूंगा, बस मेरी बहन ने रोका हुआ है, ये है वो, इस तरह से करके बातें कर रहा। ठीक है जी। फिर कहानी से कहानी जब जोड़ी तो फिर पता चला कि भाई ये तो इनके अपने गंद खाने हैं, लोगों के इन्होंने खुद ही नंबर दिए हुए थे, उन्होंने ही इनको भड़काने की कोशिश की, इनका घर ख़राब करने की कोशिश की। फिर काफ़ी टाइम वहाँ बैठ के आई है ना, अब कितना अरसा वहाँ पे रह के आई थी पिछले साल, याद है ना, 4-5 महीने वहाँ पे रह के आई। क्या हालत थी, मरने वाली हुई पड़ी थी। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उन औरतों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिनके साथ ये बैठती रही, वही इसका घर बर्बाद करने के तुले हुए। और कम अकल औरतें ना ऐसे ही होती हैं, अपना ही घर बर्बाद करती हैं। पहली बात तो ये, कोई बात छेड़ने लगे ना, वहीं पे स्टॉप कर दें, सॉरी ये हमारे घर का मामला है, मैं उनके ऊपर सोता नहीं हूँ, वो मेरे पे नहीं आई, तो मुझे भी कुछ मैनेज करना चाहिए। वो भी मैनेज कर रहे हैं। आखिर जाहिर सी बात है, जब हमारे पास मतलब आता है साजिद, तो फिर जाहिर सी बात, सितारा के पास भी बच्चे हैं, वो खुद भी है, तो उसके दिल को नहीं खिंचाव पड़ता होगा। यही फीलिंग मैं भी समझ सकती हूँ कि मेरे दिल को भी होती है खिंचाव, तो उसको भी होता होगा, वो भी औरत है, वो भी माँ है, तो उसका शौहर बटा है। तो ये दिमाग में चीज़ें अगर बिठा लेना तो कभी भी इनके घर में लड़ाई नहीं होनी। लेकिन नहीं, लोग मिसाला देते हैं और ये भोनी लगा के फिर उसमें तड़का लगा के बैठ जाती हैं मोहतरमा, फिर लड़ पड़ती हैं। तो ये तो फिर खुद ही गलत करते हैं अपने साथ। और ये जो जिन रिश्तेदारों को कॉल कर रही है ना, यहाँ पे साजिद को अलर्ट होना चाहिए कि तुम्हें, मैं सॉरी टू से मैं जो बोल रही हूँ, समझो ये साजिद को कुत्तों के आगे डाल देती है ये कौसर, शिकायतें करके रिश्तेदारों को। तुम होती हो ना रिश्तेदारों को जो है शिकायतें लगाने वाली, तुम कौन होती हो भाई? अपने घर का जो बंदा है उसकी आप मतलब गिरेबान अपने रिश्तेदारों के हाथ में दे रहे हैं। अपने शौहर का गिरेबान आप अपने रिश्तेदारों के हाथ में दे रहे हैं। पकड़ो और इसको घसीटो। मतलब वो होते कौन है भाई कि रिश्तेदारों को आप कॉल कर करके कह रहे हैं देखो नहीं मैंने टाइम नहीं देता। तो साजिद साहब जो व्लॉग देखते हैं ना, उसके व्लॉग देख लिया करें ये रिश्तेदार, सारा आटे भाव का पता चल जाएगा। वेली में टंडी सारा दिन सुती रहती है,
अगले कमाते हैं, कमू के मेहनत करके 10,000 लोगों की गंदी बातें, गंदी गालियां सुनती है सितारा सितारा के बच्चे। हमें पता है, हम यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं, इतनी गंदी गलीज गालियां देते हैं सितारा के बच्चों को लोग, इतना गंदे गंदे। भाई ना ये लोग उनके घर रहते, ना इन लोगों को किसी बात का पता सारा है कि यार इसके ऊपर सौतन आई हुई है, वो अपने घर में मज़े से आशियाना अपना सजा के सोई होती है। ये लूर लूर सारा दिन फिर के व्लॉग भी बनाना है, 10,000 लोगों के गंदी गालियां भी खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है, और फिर जो है व्लॉग भी बना रही होती है। और बूढ़े बुजुर्ग उन लोगों का भी ख्याल रखती है, अपना भी ख्याल रखती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। यार आज अपना खर्चा उठाना भी बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी लड़कियां हम लोगों ने देखी है ना कि अपना खर्चा, अपने कपड़े जूते के लिए भी ना गंदे गंदे लोगों के साथ रिलेशनों में होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, एक एक कहानी खुल के सामने आ जाती है यहाँ पे। ये जो केस आए हुए हैं, ये आयशा उषा वाले, वो क्या ना है, वो जड़ी वो रजब के कज़न के साथ जिसका रोला पड़ा हुआ है, यही है ना, लुटैया खाने पीने वाली यही चीज़ें थी ना, कि पार्लर चंगे जाऊं और अच्छे कपड़े पहनूं, तो रिलेशन बना दिए, हराम कर लिया। अगली बंदी अपनी मेहनत कर रही है भाई, अपना भी खर्चा उठाती है, माँ का भी उठाती है, घर वालों का, सबका, और बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं उनका भी ख्याल करती है। इतनी गालियां वो खाती है, इनको ये नहीं नजर आता, लेकिन उधर ये लोग चला के बैठ जाते हैं और खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। टीना भाटिया कह रही है, छोटी मामी जो है ना, कौसर की भी नेचर सेम उसके जैसी है। रूपजीत की हाल है तेरा? रूप तेरा मस्ताना। रूप कहते हैं मेरा अपना कमेंट नहीं पढ़ती। जसबीर कौर भी है हमारे साथ, जान दी छोटी छोटी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि खुदारा ये साजिद भाई को चाहिए कि उसे रोके। ये अभी पहले सहेलियों के कहने पे लगी हुई थी, अब रिश्तेदारों को फ़ोन घुमाना शुरू हो गई। हो सकता है जो आपको कह रहे हो ना, देखें जी आप टाइम नहीं देते, मेरे को आंसर की कॉल आई थी, तो उन्हें फ़ौरन फटाक से कहे खबरदार, हमारे घर का मामला है, आप मासी हैं, चाची हैं, पुप्पी हैं, ताई हैं, जो भी हैं, इस मामले में, इस मैटर पे कॉल नहीं करनी। पता कुछ होता नहीं है, आप लोग कॉल खड़का देते हैं। ये साजिद को शटअप कॉल देनी चाहिए। अभी ना मैं एक वीडियो देख रही थी टिकटॉक पे, इन्फ्लुएंसर कोई नई है लड़की, बिस्मा करके उसका नाम है, उसने ना फुप्पो के वॉइस मैसेज लगाए हुए हैं। सुनो जरा गौर से सुनो, बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा, उसने ना फुप्पो के वॉइस मैसेज लगाए हुए हैं और अपने पापा के। अब होता क्या है, वो आती है, अब वॉइस है ना, मुझे लगता है वो चालाक लड़की है, बिस्मा भी, उसको सारा पता होगा। और उसने ना रिकॉर्डिंग मोबाइल पे लगा के, अब तुम लोग भी ध्यान करो, कभी भी किसी का मोबाइल आपके रूम में पड़ा हो ना, बात नहीं कर रही, अलर्ट कर रही हो, रिकॉर्डिंग पे चला के गई होगी, या फिर जो है कुछ भी। अच्छा, कहती है पप्पा चाय पी लो, रिकॉर्डिंग लगा के गई, मोबाइल शायद रख दिया साइड पे, और कहा पप्पा चाय पी लो, कहती है हाँ रख दो, वो रख के चली जाती है। फिर कहती है अच्छा वो भाईजान, मैंने आपको मैसेज भी किया था और कॉल भी की थी, अब मैं आई बैठी हूँ। ये क्या आप, तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पे वीडियो डालना शुरू हो गई है? उसने कहा हाँ तो, नहीं वो जैसे भाई का रवैया देखा ना, हाँ तो। वहीं पे बहन, उसका जो ट्यून ऐसे था ऊपर, वो नीचे आया कहती नहीं वो ना, मैंने उसे मैसेज किया था तो उसने कहा आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली। तो वो बात दरअसल ये है कि उसने कहा बहन मेरी बात सुन, रुक जा यहीं पे। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कोई बहन भाई कोई भी है, चाचा मामा ताया पुप्पी ताई खाला कोई भी है, वो आपके सर पे सवार नहीं होगा। ये साजिद के लिए भी नसीहत है। पता है उस बाप ने क्या कहा? उसने कहा बात सुने मेरी, वो भी अपने घर वाली है, तुम भी अपने घर वाली हो, मेरे घर आई हो, बैठो खाओ पियो जाओ। ये शिकायतें शकूतें ये चुगलियाँ लेके मेरे घर नहीं आना। और उसने हमसे पहले पूछे, इजाज़त ली है, हमने दी है इजाज़त, तो ही वो अपना वो केक बेक सारा कुछ कर रही है। सामने तो नहीं आती वो, लेकिन वो अपना चला रही है। तो हमसे पूछा है हमारी बच्ची ने, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? आप अपने घर बार वाली हैं, अपने घर को देखें।
ओए होए 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 होए, कितनी बड़ी बात है। यही पिट रहे हैं साजिद को हम। अब हमें तो नहीं पता वो हमारी पूरी वीडियो सुन भी रहा है या नहीं। शुरू की 2-4 ऐसी बातें तीखी सुन के भाग जाता होगा, लेकिन ये हम अक्ल वाली बातें कर रहे होते हैं, समझाने वाली। अब सिस्टर्स, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो बाप अपनी बहन को 2 अल्फाज में ही ऐसे बिल्कुल नीचा कर देता है कि बीबी आप अपने घर वाली हैं, अपने घर बार को देखें, मेरी बेटी भी शादीशुदा है, क्यों पंगा डाल रही है, तुझे मसला क्या है, आओ यहाँ पे बैठो, चाय पियो और जाओ, शिकायत ना करना मेरे पास, हमें सारी नजर भी है, खबर भी है। सॉरी करके गई वो औरत, पुप्पो। सही है जी। तो ऐसे करना चाहिए साजिद को भी। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।